students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 19 about our earth. Okay, see students, with the hustle and bustle of everyday life, it is easy to forget that the human being live on a small blue planet named earth. All around us we see trees, animals, car, buildings, farm, factories, stores and other natural and man-made structures. Okay, so what they are saying कि अगर हम अपने एवरीडे लाइफ की हसल एंड बसल को नोटिस करते हुए चलें, सो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एक छोटे से ब्लू प्लैनेट पे ही सर्वाइव करती है जिसको आप अर्थ कहते हैं. ठीक है, हमारे चारों तरफ आप ट्रीज, एनिमल, कार, बिल्डिंग, फार्म, फैक्ट्री, स्टोर्स एंड जितने भी नेचुरल या मैन-मेड स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर है. They have given a picture. इस पिक्चर में आपको 8 प्लैनेट शो किए गए हैं. दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. एंड इन सभी प्लैनेट्स के जो है डिफरेंट साइजेस होते हैं. सभी प्लैनेट सेम साइज के नहीं होते हैं. ठीक है, चलो सी नाउ. सो कंपेयर टू दीज प्लैनेट्स द अर्थ स्टिल लुक्स वेरी लार्ज. लेकिन अगर आप इन सभी प्लैनेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा अर्थ फिर भी काफ़ी बड़ा है. ठीक है, इट इज़ मच लार्जर, काफ़ी लार्ज है ये. फॉर एग्जाम्पल प्लूटो एंड मरकरी. ओके, ये कुछ फ्यू टाइम्स से लार्ज हैं देन द प्लैनेट मार्स एंड जस्ट स्लाइटली लार्जर देन द प्लैनेट वीनस. सो अर्थ स्टूडेंट किससे, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है. ठीक है, अर्थ के पास वाटर भी है जो कि एक और बेसिक नीड है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अर्थ शेप. सो एंशिएंट पीपल हैड मेनी आइडियाज अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. अब जो पहले टाइम के लोग थे उनके पास अलग अलग आइडियाज थे रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ. कुछ पीपल ये सोचते थे कि अर्थ जो है हॉलो है, यानी कि अंदर से खोखला है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड उसके अंदर उसकी स्पेस मिली हुई है. कुछ का मानना ऐसा था कि अर्थ आपका स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स है. सम पीपल बिलीव कि अर्थ आपका फ्लैट है. सॉरी, बट इट वॉज लेटर प्रूव दैट अर्थ इज राउंड इन शेप. लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि अर्थ जो है राउंड शेप का है. ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पोल्स में से क्या है, स्लाइटली फ्लैट है. सेंचुरीज अगो की बात करें तो सेलर्स ने ये प्रूव किया था कि अर्थ इज राउंड इन शेप. ओके, इन्होंने अर्थ के एक सर्टेन प्लेस से ट्रैवल करना शुरू किया था राउंड में एंड वो दोबारा से सेम प्लेस पे आ गए थे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. सो दिस प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. So now that we understand the shape and size of a planet, let's consider the difficult challenge of measuring and describing points thereon. So क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे अर्थ का शेप एंड साइज क्या है, सो अब हमें क्या एक और डिफिकल्ट चैलेंज को कंसिडर करना है जिसके थ्रू हम अर्थ के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको मेजर या डिस्क्राइब कर सकें. So, for example, do we tell someone who lives on the other side of the earth where another object is located? Suppose that we are in an unfamiliar land and we need to find a distance but important object that is hidden somewhere else on the earth. So, जो सिंपलेस्ट मेथड है स्टूडेंट क्या, लोकेशंस को डिस्क्राइब करने के लिए ऑन अ प्लैनेट और एनी फ्लैट ऑब्जेक्ट, वो क्या है, उसका हम एक ग्रिड क्रिएट करें. ग्रिड क्या है, ग्रिड एक सीरीज होती है इवनली स्पेस्ड इमेजिनरी लाइंस की जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल्स पे. तो एक सेट ऑफ लाइंस जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोब के अक्रॉस हॉरिजॉन्टली एंड एक ऐसा सेट ऑफ लाइंस है जो ग्लोब के अक्रॉस राउंडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्टिकली. ठीक है, सो क्योंकि आपका जो अर्थ है वो रोटेटिंग है एक इमेजिनरी एक्सिस पे, सो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं एक टॉप एंड एक बॉटम एंड इन दोनों ही एंड्स को क्या कहा जाता है, पोल्स कहा जाता है. सो एक अर्थ का जो टॉप एंड बॉटम होता है वो अलाउ करता है कि हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर सके जो हमें अपने ग्रिड के लिए रिक्वायर्ड होती है. एंड जो लाइंस आपकी एक्सटेंड करती हैं पोल टू पोल उन्हें आप लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. एंड जो लाइंस आपकी ग्लोब को हॉरिजॉन्टली उनके अराउंड सर्कल बनाती है उन्हें आप कहते हैं लैटिट्यूड्स. ओके, चलो नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो आई टोल्ड यू अर्थ क्या है, हमेशा मूव करता रहता है. ये एक टॉप यानी कि जो लट्टू होता है उसकी तरह भी स्पिन करता है एंड सेम टाइम ये सन के अराउंड भी मूव करता है. सो ये जो 2 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं अर्थ के, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. Okay, so first of all we have to discuss about rotation. So look at a rotating top. आपने अगर किसी एक rotating top पे देखा हो तो वो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो एक लाइन के अराउंड जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है उस लाइन के अराउंड क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है. सो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. सो अर्थ भी इसी तरीके से क्या करता है, स्पिन करता है अपने क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो कि उसके सेंटर से पास होती है. इस स्पिनिंग मूवमेंट के जो अर्थ का ये स्पिनिंग मूवमेंट होता है अपने एक्सिस पर, इसी को रोटेशन कहा जाता है. अर्थ 24 आवर्स का टाइम लेता है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए एंड किसके इक्वल है, 1 डे एंड 1 नाइट के इक्वल है.
अब अर्थ की वो साइड जो सन को फेस करती है उस पर डे टाइम होता है, एंड वो साइड जो अर्थ को फेस नहीं करती है उससे दूर है, ठीक है, सन को फेस नहीं करती है, वो नाइट टाइम वहाँ होता है, ठीक है। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे से रोटेट करता है तो जो साइड अर्थ के सामने सन के सामने आएगी वहाँ उस टाइम पे अर्थ पे क्या होगा, डे टाइम होगा, एंड जो उसके पीछे वाली साइड होगी जो सन को फेस नहीं कर रही है उस टाइम पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑन द अर्थ देयर विल बी द नाइट टाइम। दे हैव गिवन एन एक्टिविटी, okay, so to describe it, so what are the things which we require, that is a torch, एक ग्लोब चाहिए, एक डार्क पार्ट चाहिए क्लासरूम का टू वर्क इन। सो क्या प्रोसीजर है, आपको पहले अपने क्लासरूम में एक डार्कर पार्ट चाहिए जहाँ पे आप वर्क करेंगे, फिर आपको वहाँ पे टेबल पे ग्लोब को प्लेस करना है, एंड अब आपको क्या करना है, अपने टॉर्च को ग्लोब के टूवर्ड्स शाइन करना है, फिर आप अपने ग्लोब को स्पिन करेंगे। सो नॉर्मली क्या इसमें आपको 24 आवर्स का टाइम लगता है एक अर्थ को, ओके, एक फुल स्पिन कंप्लीट करने के लिए। अब आप देखो कि आपके ग्लोब जो है वो किधर की तरफ लाइट हो रहा है, एंड कितना पार्ट उसका ऐसा है जो शेडो वाले पार्ट में है। सो जो पार्ट आपके ग्लोब का टॉर्च के सामने आएगा वो आपका लिट होगा, और उसके बैक साइड वाला जो होगा वो क्या होगा, आपका उधर तरफ शेडो होगी या डार्क साइड होगी, ओके। चलो, now next we come to revolution. So earth moves around the sun in a fixed path called orbit. अब अर्थ अपने एक्सिस के साथ साथ सन के अराउंड भी मूव करता है फिक्स्ड पाथ में, एक ऑर्बिट में, ओके, एंड ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन, इसी को रेवोल्यूशन कहा जाता है। नियरली 365 डेज या 1 ईयर का टाइम पीरियड लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, ओके। रेवोल्यूशन क्या है, चेंजेस लाता है सीजन में, ओके, जो होते हैं क्योंकि जो अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, and is always the same as it circles or revolves around the sun. And because of this, इसी की वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है हमारे प्लानट का उसमें समर सीजन होता है, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, विंटर एक्सपीरियंस करता है। मेनली 5 सीजन्स होते हैं, दैट इज समर, विंटर, मानसून, ऑटम एंड स्प्रिंग। समर आपका सबसे हॉटेस्ट टाइम पीरियड है ईयर का, एंड जो डेज हैं काफ़ी लॉन्ग होते हैं इस टाइम पे, एयर वार्म एंड ड्राई होती है, एंड लोगों को कहाँ आफ्टरनून टाइम पे घर में रहना पसंद है समर सीजन में, वो कूलर, फैन एंड एयर कंडीशनर्स का हम सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। समर्स में लैंड काफ़ी हॉट हो जाती है, विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं ओवर द सी, एंड वहाँ से मॉइस्चर को पिक करती हैं, फिर यही कूलिंग रेंज बनता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, एंड हम इन विंड्स को फिर क्या कहते हैं, मानसून्स कहते हैं। ऑटम कब शुरू होता है, ऑटम समर एंड विंटर के बीच में आता है। एयर जो है ऑटम सीजन में कूल होने लगती है, एंड जो लीव्स हैं वो स्टार्ट कर लगती है फॉल ऑन दी ग्राउंड। विंटर क्या है, विंटर आपका सबसे कोल्डेस्ट टाइम पीरियड है ईयर का, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आपके विंटर मंथ्स होते हैं। सन शाइन करता है लेकिन इतना ज़्यादा इनफ वार्म नहीं होता है, डेज आपके शॉर्ट होते हैं विंटर सीजन में, नाइट्स काफ़ी लॉन्ग होती हैं। फिर आफ्टर विंटर क्या एक शॉर्ट सीजन आता है स्प्रिंग का, ओके, एंड स्प्रिंग सीजन में क्या वार्मर होने लगता है, यूजुअली इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एंड मार्च, ओके, एंड ज़्यादा वार्म नहीं होता है, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड इन द स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है स्टूडेंट्स, वेदर एक कॉम्बिनेशन है इवेंट्स का जो आपके हर दिन चलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। सो वेदर स्टूडेंट सेम नहीं रहता है एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, ठीक है। परहैप्स कभी कभी आपका हॉट, ड्राई एंड सनी हो सकता है आज जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसी टाइम पीरियड पे वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट पे क्लाउडी, रेनी या इवन स्नोइंग भी हो सकता है। सो एवरी डे वेदर इवेंट्स जो है इनको रिकॉर्ड एंड प्रिडिक्ट किया जाता है मेट्रोलॉजिस्ट के थ्रू वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। अब क्लाइमेट इन योर प्लेस, सो ग्लोब में जो आपके प्लेस पे क्लाइमेट है वो क्या कंट्रोल करता है, उस वेदर को कंट्रोल करता है जहाँ आप रह रहे हैं। क्लाइमेट एक एवरेज वेदर पैटर्न है किसी भी प्लेस का ओवर मेनी ईयर्स, ओके। ये एवरेज वेदर है जो यूजुअली आप उसको 30 ईयर टाइम पीरियड में मेजर करते हो फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड टाइम पीरियड, ओके। ये भी आपका क्या वेदर की तरह ये नहीं होता है, बल्कि ये क्या एक एवरेज पैटर्न है वेदर का फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। सो वेदर डिस्क्राइब करता है शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जबकि क्लाइमेट आपके किसी भी एटमॉस्फेयर की लॉन्ग टर्म स्टेट को डिफाइन करता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज हाउ वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ, कैसे वेदर हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। सो जो हमारी एवर चेंजिंग वेदर है इंडिया में, ये हमारी लाइफ को डिफरेंट लेवल पे अफेक्ट करता है। सो एक डेली बेसिस पे इट कैन अफेक्ट चॉइसेस, ये हमारी चॉइसेस को भी अफेक्ट करता है जो हम करते हैं कि वेदर टू वॉक और टेक द कार,
ठीक है, किस टाइप के क्लोथ्स आप पहनेंगे, एंड वेदर आउटडोर इवेंट्स एंड परस्यूट्स आर लाइकली टू गेट ग्लोरियस सनशाइन और बी रेन्ड ऑफ। सो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को वेदर के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं कि आप बाहर जाएंगे, ठीक है, या नहीं जाएंगे, घर के अंदर रहना पसंद करेंगे, किस तरीके के कपड़े पहनेंगे, ओके, बाहर किस तरीके का वेदर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करती हैं, विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ weather changes. Okay, chalo. So let the chapter is completed over here. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.